नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राजा नल दमयंती की प्रेम कहानी। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजा नल हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्ज एक ऐसा चरित्र है जो राजकुमारी दमयंती के बिना अधूरा है। जहां राजा नल अपनी वीरता, उदारता और पाक कौशल के लिए जाने जाते हैं, वहीं राजकुमारी दमयंती अपनी सौंदर्यता के लिए कहते हैं। वह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि देवता भी उससे शादी करना चाहते थे। दोनों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। मान्यता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ हार कर अपने भाइयों के साथ वनवास काट रहे थे, तब एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। वह इसलिए क्योंकि उनकी तरह राजा नल भी जुआ खेलने के शौकीन थे। खैर, आज कहानी नल दमयंती के उस रिश्ते की है जिसके लिए वह आज भी लोक कथाओं में जीवित है। नल दमयंती की कहानी शुरू होती है निषद से। नल यहाँ के राजा हुआ करते थे। तमाम गुणों के होने के बावजूद वह शादी के बंधन में नहीं बंधे थे। इस दौरान उनके कानों तक विद्र नरेश की पुत्री दमयंती का नाम पहुँचा। चारों तरफ उसके यौवन और सुंदरता के चर्चे थे। दूसरी तरफ विद्र में राजा नल के गुणों के किस्से आम थे। ऐसे में दोनों के मन में पारस्परिक आकर्षण लाजमी था, किंतु समस्या ये थी कि आखिर दोनों मिले कैसे। प्रचलित कथा की माने तो इस सवाल के जवाब में एक दिन राजा नल अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक हंस अच्छा लगा और उन्होंने उसे पकड़ लिया। हंस ने नल से निवेदन किया कि वह उसे छोड़ दे, इसके बदले वह राजकुमारी दमयंती के पास जाकर उनके गुणों का बखान करेगा। इससे दमयंती को पाने में उन्हें मदद मिल सकती है, क्योंकि बात दमयंती तक अपने प्रेम का संदेश पहुंचाने की थी। इसलिए नल तुरंत मान गए। आगे उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। विद्रभ पहुंचने पर उन्होंने दमयंती को राजा नल के बारे में बताया, साथ ही उसका दिल छोड़कर दमयंती के सामने रख दिया। यह सुनकर दमयंती राजा नल के बारे में सोचने लगी। कहते हैं कि नल के लिए उसके अंदर आसक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह रात दिन उसका ही ध्यान करती रहती। इससे उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा था। यह देख उसके पिता चिंतित हुए। चिकित्सकों से सलाह मशवरा करके उन्होंने तय किया कि वह अपनी बेटी दमयंती की शादी करेंगे। जल्द ही दमयंती के पिता ने उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलावा भेजा गया। कहते हैं यह आमंत्रण पाकर देवराज इंद्र भी विद्रभ के लिए रवाना हो गए थे। यही नहीं, उन्होंने राजा नल से कहा था कि वह उसके दूत बनकर दमयंती के पास जाएंगे और कहें कि वह उनसे विवाह कर ले। बहरहाल अपना दिल दमयंती पर पहले ही हार चुके थे। राजा नल कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इंद्र से कहा, भगवान ये संभव नहीं है, मैं पहले ही दमयंती को अपनी पत्नी मान चुका हूँ। इस तरह आखिरकार वह दमयंती के स्वयंवर में जा ही पहुँचे, किंतु परेशानी यही खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह सभागार में पहुँचे, उन्होंने देखा कि कई सारे लोग उनका रूप धारण कर खड़े हुए हैं। ये लोग कोई और नहीं, इंद्र के साथ दूसरे देवतागण थे। ऐसे में असली नल को पहचानना आसान नहीं था, पर कहते हैं ना कि प्यार की डगर में ऐसी परेशानियां की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। दमयंती बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उन्होंने असली नल को पहचान ही लिया, साथ ही उन्हें अपना जीवन साथी चुना। अगली कड़ी में दमयंती निषद पहुंचती है और नल के साथ सुखमय विवाहिक जीवन शुरू करती है। खैर, वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, वक्त काम होता है। वक्त ने भी अपनी करवट बदल ली, ऐसी करवट जिससे दोनों की जिंदगी बेपटरी हो गई। लेकिन तमाम गुणों के बावजूद राजा नल के अंदर के जुआ खेलने जैसा दुर्गुण भी था। इसी के चलते एक बार वह अपने भाई पुरुषकर के साथ इसका आनंद लेने के लिए पहुंच गए। इसी क्रम में एक पल ऐसा आया जब वह अपना सोना चांदी रथ राजपाट सब हार चुके थे। नतीजा ये रहा कि उन्हें अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। ऐसे में दमयंती उनकी हमरानी बनी। उनकी स्थिति दयनीय थी। वह यहाँ वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बीच एक दिन नल की नजर
सोने के पंख वाले पक्षी पर पड़ी। उन्हें देखते ही उनके मन में ख्याल आया कि अगर वह इनको पकड़ लेता है तो आगे की राह आसान हो सकती है। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सके। आगे हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। नल खुद के लिए ज्यादा परेशान नहीं थे, उन्हें दमयंती की चिंता खाई जा रही थी। इसके हल के लिए उन्होंने तय किया कि वह दमयंती को अकेला छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में शायद दमयंती अपने पिता के घर लौट जाए। आगे उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन वह दमयंती को अकेला सोता हुआ छोड़ चले गए। जब दमयंती की आंखें खुली तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने राजा नल को यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा मगर वह नहीं मिले। अंततः उन्होंने खुद को अजगर का आहार बनने की कोशिश की। तभी वहाँ से गुजर रहे एक व्याध ने उसकी रक्षा की। हालांकि अगले ही पल उसके यौवन को देखकर काम भावना से भर उठा। इसके तहत उसने जबरन उन्हें पाने की कोशिश की। ऐसे में दमयंती ने उन्हें शराब देकर मृत्युदंड दे दिया। आगे की कहानी में वह अपने पिता के पास पहुंचने से सफल रही, साथ ही अपने प्रभाव से राजा नल के सभी दुखों का अंत करने में सफल रही। दोनों के प्यार में उन्हें फिर से मिलाया और उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। तो दोस्तों, मेरी ये आज की लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।